हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोला है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 1,5, 2, 3 और -2, -11 क्या है, संरेख है। ठीक है, एक बिंदु 1,5, दूसरा बिंदु 2,3, तीसरा बिंदु -2, -11 बोल रहा है कि क्या संरेख है। ठीक है, तो संरेख किससे बोलते हैं, तो 3 या 3 से अधिक बिंदु, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु जो है एक स्ट्रेट लाइन पर, उससे संरेख बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको निकालते हैं। निकालेंगे कैसे, बीच की दूरी को निकाल देंगे। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर ए सी के बीच की दूरी। ठीक है, निकाल देंगे। तीनों का वैल्यू एक जैसा आता है तो संरेख होगा, और एक जैसा नहीं आता है तो संरेख नहीं होगा। आइए इसको निकालते हैं। और प्रश्नानुसार ठीक है, ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी की बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, क्या होता है ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ए बी में क्या क्या हो जाएगा, x1 x2 यहाँ पे लिख लेते हैं, x1 x2। ठीक है, y1 y2। x1 क्या हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा, x2 क्या हो गया 2, y1 क्या हो जाएगा 5, और y2 क्या होगा 3। ठीक है, अब जो है इसमें x1 x2 y1 y2 और सब इसको वैल्यू को रख देंगे। x2 कितना आ जाएगा, x2 2 है, 2 - x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 3 -5 का द होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो क्या, बड़का में से छोटे घटा के बड़का का चिन्ह, तो बड़का का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ गया ये √5। ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया, √5। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी √5। अब ठीक ऐसा ही बी सी के बीच की दूरी को निकालेंगे। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी को निकालेंगे, उसके बाद ए सी के बीच की दूरी को निकालेंगे। आइए अब बी और सी के बीच की दूरी को निकाल, बी सी की बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो दूरी को, बीच की दूरी का फॉर्मूला तो यही हो जाएगा फिर से, रूट अंडर x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। ठीक है, और b और c के लिए x1 x2 निकाल लेते हैं, x1 x2 y1 y2। ठीक है, b और c के लिए तो x1 क्या हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा, और x2 क्या होगा -2, x1 2 और x2 -2, x1 2 और x2 -2, फिर y1 क्या हो जाएगा 3 और y2 -11, 3 -11। ठीक है, 3 -11। और ठीक है, ऐसे ही वैल्यू को रख देते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं। x2 की जगह पे क्या है -2, x1 की जगह पे क्या है -2 प्लस y2 की जगह पे क्या है -11, y1 की जगह पे क्या है -3 का स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -11 और -3 दोनों क्या है, कट जाए में तो जोड़ा जाएगा, तो 11 3 14, -14 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 296। ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, 200 नहीं 196, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, 196 फिर प्लस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 6 12
9 1 10 1 11 1 1 2 212 मीटर। ठीक है, 212 मीटर नहीं, मात्रा को 212। ठीक है, BC के बीच की दूरी कितना आ गया 212, और AB के बीच की दूरी क्या आ गया √5। अब क्या बच गया, अब बच गया A और C, तो निकाल लेते हैं A और C के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी तथा AC के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। AC के लिए x1 x2 लिख लेते हैं, x1 x2 y1 y2। x1 x2 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अगर इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, और सामने लिख लेते हैं तो फिर यहाँ पे सिर्फ भरना रह जाएगा वैल्यू को, आसानी पड़ेगी। तो x1 A और C के लिए, A और C। ठीक है, तो B को आप मुद्द देते हैं। ठीक है, B का काम खत्म हो गया, B का काम खत्म हो गया। तो x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा -2। x1 1 और x2 -2। ठीक है, और y1 क्या हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा, और y2 क्या आ जाएगा -11। y1 5 और y2 -11। ठीक है, -11, 5 और -11, वैल्यू को सिर्फ रख देना है। √x2 की जगह पे क्या है -2, फिर -x1 की जगह पे क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे क्या है -11, फिर -5 का स्क्वायर। ठीक है, -2 और -3 दोनों क्या है कर्जा में, तो जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है, कर्जा माइनस रहेगा ना, साइन तो माइनस का रहेगा, लेकिन जुट जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 -15 कितना हो जाएगा -16, -16 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, और माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और 5 1 6 265। क्या तीनों बराबर हैं, तीनों पॉइंट जो है AB का पॉइंट जो है √5 है, और BC का कितना है 200 √212 है, और AC का कितना है 200 √265। ठीक है, तो क्या तीनों पॉइंट एक जैसा है, और एक जैसा नहीं है तो क्या होगा, ये संरेख नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह संरेख नहीं है। अतः AB डजंट इक्वल टू क्या है BC डजंट इक्वल टू कोई किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, BC भी AC के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी यह संरेख नहीं है। ठीक है, यानी यह संरेख नहीं है। ठीक है, कोई किसी के बराबर नहीं है मतलब क्या है, संरेख नहीं है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज पहले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग, फॉर्मूला में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो निकलेगा कैसे, माने कि त्रिभुज है अगर ABC, और इस समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, लेकिन ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो क्या करेंगे AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर AC के बीच की दूरी, और कोई दो भुजा आपस में बराबर होता है, वैल्यू बीच की दूरी जो निकलता है उसका और दूसरे के बीच की दूरी के बराबर रहता है, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर नहीं होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, यही लिखते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर।
तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर ए बी। इसके लिए भी x1 और x2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो क्या होगा x1 ab के लिए है ना, तो ab के लिए x1 x2 क्या हो जाएगा, तो x1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 और x2 क्या होगा 6, y1 क्या हो जाएगा -2, y2 क्या होगा 4 हो जाएगा और सिर्फ वैल्यू को इसमें रख देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा x2 6 माइनस है तो माइनस x1 क्या है 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 4 है और y1 क्या है माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, माइनस है पहले से और y1 क्या है माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना तो मालूम होना चाहिए। 6 में से 5 गए तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 4 और 2 6, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो 36, क्या हो जाएगा रूट अंडर 37 हो जाएगा ना, रूट अंडर 37, ठीक है। एक ए बी का कितना आ गया रूट अंडर 37 आएगा। फिर ऐसा ही क्या करेंगे बीसी के बीच की दूरी, ठीक है, बीसी के बीच, फिर बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, फिर सब वही काम फॉर्मूला लिखेंगे, x1 x2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। बीसी के लिए लिख लेते हैं x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा बीसी के लिए b और c के लिए, ठीक है, तो x1 6 और x2 कितना हो जाएगा x2 7, y1 कितना हो जाएगा y1 4 और y2 कितना आ जाएगा -2, y1 4 y2 -2, ठीक है। और सिर्फ वैल्यू को क्या करना रख देना है, तो कितना आ जाएगा x2 कितना है x2 7 माइनस x1 कितना है 6, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना है -6 जाएगा, लेकिन माइनस में दोनों कर्जा में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस और 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 36 और 1 38 कि 37 होगा 37, ठीक है, 36 1 37, ठीक। उसके बाद क्या कर लेते हैं ए और सी के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं, ठीक है, ए और सी के बीच की दूरी को, तथा AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला वही काम, x2 माइनस x1 का क्या द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या द होल स्क्वायर। फिर x1 x2 ए और सी के लिए लिख लेते हैं x1 x2 y1 y2, ठीक है। x1 ए और सी के लिए तो x1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो 5, x2 क्या हो जाएगा x2 7 हो जाएगा तो 7, y1 क्या हो जाएगा -2 और y2 क्या हो जाएगा y2 -2, ठीक है, दोनों -2। फिर वैल्यू को सिर्फ पुट कर लेते, ठीक है। x2 की जगह पे क्या है 7 माइनस तो माइनस और x1 की जगह पे क्या है 5, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है -2 और ये माइनस तो माइनस और y1 की जगह पे क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा द होल स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर और ये प्लस में 2 और माइनस में 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या है 0 कैंसिल
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 √4, ठीक है। √4 या बाहर लिख सकते हैं 2। तो क्या 2 का वैल्यू सम एक जैसा है ए बी और बी सी। ए बी का वैल्यू √37 आ रहा है और बी सी का वैल्यू √37। तो क्या बोले समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः कौन कौन बराबर आ रहे हैं, ए बी बराबर बी सी कितना है √37 के, ठीक है। दोनों का वैल्यू √37, ठीक है। तो इसलिए क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का साइन है, ठीक है। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।